गाइस, एक्टिव पैसिव से किरण बुक का आज का है आपका डे 9। अभी तक मैं इसके डे 8 लेक्चर में आपको 230 सेंटेंस तक पढ़ा चुका था। आज हम लोग बात करने वाले हैं 231 से आगे के सेंटेंस की। यस गाइस, यहाँ सेंटेंस को सोल्व करना है आपको मेरे साथ साथ। सेंटेंस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 231 तरीके से सोल्व करना है। कह रहा है कि दे प्रपोज्ड टू होल्ड अ मीटिंग। सबसे पहले गाइज एक काम फटाफट से फिनिश कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मेरे कहने पर बस इतना सा काम कर दीजिएगा। जनरली कभी वीडियो की शुरुआत में मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं, मेरे कहने पर इतना सा काम कर दीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों की बात रखते हैं हम लोग, मेरी बात रखिए आप। आज कह रहा है कि दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग। यहां आपको दिख रहा है सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म प्रपोज्ड, PROPOSED सेकेंड फॉर्म आपको दिख रही है। सेकेंड फॉर्म जब भी आपको दिखे आप समझ जाइए कि सेंटेंस में वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से कोई एक आना है। वोज वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। अब जैसे कि पहले वाले ही है, कह रहा है कि अ मीटिंग हैड, तो हैड नहीं आएगा, इट वॉज प्रपोज्ड। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा भी आपका अ मीटिंग से या फिर इट से बन सकता है। हालांकि दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग बन सकता है इट से, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें शामिल। अगला वाला शुड आया है, शुड नहीं आएगा कम से कम, ये भी रॉन्ग है। और अगला वाला इट वॉज प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, इट वॉज प्रपोज्ड बाय देम टू होल्ड अ मीटिंग। अब यहाँ पर दो में आपका इट इज आपका आ चुका है, इट वॉज जो हमें चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 में बाय की वजह से सेंटेंस रेस से बाहर हुआ। क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बात का, एक्टिव सेंटेंस में जो प्रपोजिशन जिसके पास है, पैसिव बनाते समय वो प्रपोजिशन उसी के पास ही रहेगी, वो प्रपोजिशन आपकी कम से कम नहीं गायब होगी, ये भी ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे इट वॉज प्रपोज्ड टू होल्ड अ मीटिंग होना चाहिए, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे करेक्ट। 232 देखिएगा, कह रहा है कि हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच, हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच। यहाँ पर फिर से सेकंड फॉर्म आपकी आई है, सेकंड फॉर्म आपकी आई है, तो हमें लगाना है यहाँ पे वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। अब यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वी से, क्योंकि अस का हो जाएगा वी वर प्लीज्ड, वी वर वेरी मच प्लीज्ड ऑन हर मैनर या विद हर मैनर। अब यहाँ पे सिर्फ ये देखने वाली बात है गाइस कि ऑन या विद, इनमें से कोई एक आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, प्लीज़ के साथ में आप यहाँ पे विद लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 233 द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न। सेंटेंस में हमें दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस ING। आपको ढूंढना है, वॉज वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको ढूंढना है बीइंग भी। क्या ढूंढना है आपको? बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ सेंटेंस में वॉज ब्लोन पहले में है तो क्रिया से बाहर है, दूसरे में वॉज बीइंग है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। चलिए कुछ नया करते हैं, काम करते हैं सेंटेंस में गाइस। मैं यहाँ पे ऑप्शन मतलब बताने के बाद में कि यहाँ पे ये आपको ढूंढना है, आपको ढूंढिएगा और मुझसे पहले जवाब दीजिएगा। मैं इस काम के लिए आपको 3 से 4 सेकंड दूंगा हर सेंटेंस में। जैसे कि 234 सेंटेंस आपका आया, आई शैल पोस्ट दीज लेटर्स टुमारो। सेंटेंस में आपको दिख रहा है शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस में आपको दिख रहा है शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सेंटेंस का पैसिव बनाते समय शैल बी या विल बी, यानी कि क्योंकि यहाँ तो आई के हिसाब से है, वहाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। विल बी और शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको ढूंढनी है। कितनों में? ढूंढिए फटाफट से। चलिए, अगर आप जवाब दे चुके होंगे तो आपको दिख गया होगा कि विल बी आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेंटेंस में ही है और किसी सेंटेंस में विल बी नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 235 कह रहा है कि अ मैसिव सर्च ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू नैब द सस्पेक्ट। सेंटेंस में ऑलरेडी आपका आया हुआ हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, इसका वाला सेंटेंस ये पैसिव ही है। आपको उसका एक्टिव बनाना है तो आपको हैज़ है में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी।
ये चीज़ ढूंढिए आप कितनों में, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए गाइज, अगर आप लोगों ने ढूंढ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढा है तो सुन लीजिएगा। पहले वाले में हैड आपका आया हुआ है, दूसरे वाले में हैव है, थर्ड में हैव नहीं है, फोर्थ में हैड है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वॉज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ। 236 में उसने पहले ही लगाया है आपका वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म कितनों में है। पहला वाला इससे बाहर है क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। अगले 3 ऑप्शन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए। चलिए गाइस, मैंने आपको कहा कि आपको ढूंढनी थी सिर्फ सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे विल भी आ गया है इसलिए रेस से बाहर, यहाँ पे वॉज आ चुका है इसलिए रेस से बाहर, सेकंड फॉर्म सिर्फ आपकी फोर्थ में ही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। आई शैल हैव रिटन द लेटर, आपको दिख रहा है शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढनी है शैल हैव बीन। क्या ढूंढना है आपको, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन भी आ सकता है, बिकॉज ये आई के हिसाब से है, वहाँ कंडीशन कुछ और हो सकती है। तो विल हैव बीन शैल हैव बीन में से कोई एक ढूंढिए और आपको आपका आंसर होगा। बिल्कुल गाइस, अगर आपको मिल चुका आंसर तो इसका आंसर आपका सेकंड होगा करेक्ट, क्योंकि विल हैव बीन इसी में ही है और किसी में है ही नहीं। तो 237 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 238 कह रहा है कि देन हर फेस वॉज बाउड। तो यहाँ पे सेंटेंस में पहले से ही पैसिव है, देन हर फेस वॉज बोर्ड, तो आपको सेंटेंस में ढूंढनी सिर्फ सेकंड फॉर्म बोर्ड कितनों में वो ढूंढिएगा बस आप। सो आपको दिख जाओ गाइस कि बोर्ड सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, बाकी किसी में हैज बीन है, फिर वॉज बीइंग है, फिर वॉज बोर्ड है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। चलिए 239 आपको इसी सारे समझा कर छोड़ता हूँ। कह रहा है कि द वॉज हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस, सेंटेंस पहले से ही पैसिव है क्योंकि उसने हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है। आपको सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है कितनों में, वो ढूंढिए बस आप। ओनली हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है आपको, ध्यान रखें इस बात का। तो गैस पहले वाले में हैव दे दिया बाहर रेस से, सेकंड वाले में हैड थर्ड फॉर्म है रेस में शामिल, फोर्थ में फिर से हैव है रेस से बाहर, थर्ड में फिर से बीन आ गया रेस से बाहर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। सेंटेंस में 240 में उसने लगाया वी मस्ट एंड्योर व्हाट कैन नॉट बी क्योर। आप यहाँ पे सॉरी कैन नॉट क्योर, आप यहाँ पे कैन नॉट बी का इस्तेमाल लगा सकते हैं, कर सकते हैं यस। तो यहाँ पे सेंटेंस में कैन नॉट बी और मस्ट बी का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं, वो ढूंढिए कितनों में है। तो गैस बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, आपको अगर दिख गया हो तो यहाँ पे कैन नॉट क्योर्ड पहला वाला रॉन्ग हो गया, दूसरे वाले में कुड आ गया है, तीसरे वाले में क्योर मस्ट नहीं आएगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है कैन नॉट बी और मस्ट बी, जो कि सिर्फ फोर्थ में है। आगे बढ़िए 241 पे कह रहा है कि डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस। सेंटेंस की शुरुआत हुई है डिड से, आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है वॉज या वर से, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है लेकिन सब्जेक्ट के बाद। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहले वाले में कहा द फर्स्ट बस कम से कम नहीं होगा, सेकंड वाले में कहा उसने वॉज द फर्स्ट बस वॉज मिस्ड बाय, बिल्कुल इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन नहीं थे। 242 देखिएगा आपके लिए है, कह रहा है कि वी विल नॉट अलाउ दैम टू रन अवे। यहाँ उसने सेंटेंस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया है, आपको सेंटेंस में विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढिए कितनों में है। हालांकि नोट बना रहेगा, नोट की चिंता ना करें आप। चलिए सेंटेंस में चलते हैं। यहाँ सेंटेंस में विल नॉट बी पहले वाले पार्ट में, अगले में वुड आ गया है, थर्ड में आर आ गया है, फोर्थ में वर आ गया है, तो विल सिर्फ एक में ही था, इसका आंसर आपको हो जाएगा विल ही करेक्ट। 243 कह रहा है कि एवरीवन मस्ट रेड दिस बुक। 243 में उसने इस्तेमाल किया है मस्ट का, आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म का, कितनों में वो ढूंढेगा। तो गाइस मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में वो ढूंढिए आप। चलिए सिर्फ और सिर्फ एक में दिख रहा होगा आपको,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया ही न्यू का, न्यू जो कि आपकी सेकंड फॉर्म है। क्या आपकी सेकंड फॉर्म आपको बनाना है वॉज वर्ड से। किससे बनाना है? वॉज वर्ड से। और उसके बाद में बस कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढिए वॉज वर्ड प्लस थर्ड। इट वॉज नोन, जो कि आपका इट वॉज नोन पहले में है, दूसरे में है, थर्ड में है, फोर्थ में भी, सब में ही है इट वॉज नोन। लेकिन यहाँ पे एक कमाल का काम ये करना है कि नोन के बाद में आपका टू चलता है, वो चीज़ ध्यान देनी है, जो कि फर्स्ट में और थर्ड में है, सेकंड और फोर्थ में नहीं है। इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ हैड, फोर्थ में हैड की वजह से बाहर हो गया सेंटेंस, अन्यथा सॉरी फर्स्ट में, तो यहाँ पर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द स्टूडेंट हैज़ लर्न द आंसर बाय हार्ट। यहाँ सेंटेंस में उसने हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लगाई है। आपको सेंटेंस में हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, कितनों में है? अब गाइस यहाँ पे आपको हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, आपका काम है, आपके पास है सिर्फ 3 से 4 सेकंड। चलिए चलते हैं। देखिए पहले वाले में वॉज आया, सेकंड वाले में इज, थर्ड वाले में आया ही नहीं कुछ भी, आगे आकर का आया वॉज, फोर्थ वाले में हैज़ बीन है, तो इसका आंसर आपका हैज़ बीन वाला फोर्थ ही हो जाएगा करेक्ट। 246 देखिएगा क्या कह रहा है, द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पेटेड द काउ। तो यहाँ पे गाइस टच्ड यानी कि सेकंड फॉर्म में आपको ढूंढना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में है वो ढूंढिए आप बस। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाश मार दिया, फोर्थ वाला थर्ड वाला बिल्कुल सही सही जा रहा है, और यही इसका आंसर होगा क्योंकि फोर्थ में फिर से वॉज नहीं है। दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है क्योंकि उसने वॉज प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। आपको लगाना होगा सेकंड फॉर्म, फर्स्ट मुझे दिख रही है यहाँ पे 247 के, सेकंड में नहीं है कम से कम, अभी तक तो फर्स्ट शामिल है इसमें, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 248 सेंटेंस कह रहा है कि बाय होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। सेंटेंस में पहले से उसने इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाई है, आपको इज एम आर प्लस आई एन जी ढूंढिए कितनों में है इस गाइस, तो फटाफट से ढूंढिए। दिख गई होगी आपको, सिर्फ एक में ही है इज एम आर प्लस आई एन जी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आगे 249, अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कंक्योर द वर्ल्ड। एक्सपेक्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर, कितनों में है वॉज वर, आपको उसे ढूंढना है और अपना काम शुरू करना है। चलिए आपको सभी में दिख रही होगी वॉज वर। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही शुड कंक्योर द वर्ल्ड, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द अलेक्जेंडर दैट ही वुड कंक्योर द वर्ल्ड, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही विल कंक्योर द वर्ल्ड। तो गैस यहाँ पे 249 का जो प्रॉपर आंसर रहेगा, सेकंड तो होने, थर्ड तो होने सर विल की वजह से, फोर्थ पहली रेस से बाहर है, इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा करेक्ट। 250 क्या कह रहा है उसको सुनिएगा, शी बिगिन्स हर डे विद अ कप ऑफ कैफे। आपको देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में उसमें एस या एस, आपको लगाना है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है, आप पहले उसे ढूंढ लीजिएगा फटाफट से। तो गाइस आपको दिख गई होगी वो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही है, तो इस सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। कैको इज बेटर देन इट इज टेस्टेड। कैको इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है। कैको जो है कड़वी होती है जब उसको स्वाद चखा जाए, क्योंकि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। पैसिव का सबसे बड़ा अंदाजा इसी बात से लगाएं कि जब भी आपकी हेल्पिंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, बी की फैमिली के साथ में, समझो आपका वो पैसिव है, बी की फैमिली आ जाए बस किसी भी तरह से, इज एम आर वॉज वर और बी बीन बीइंग। तो कैको इज बिटर, कैको टेस्ट बिटर, बस इसका आंसर यही हो जाएगा कंफर्म। अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड मी एज अ फ्लेटर टू हिम। एक्नॉलेज यानी कि सेकंड फॉर्म आपको दिख रही होगी, और सेकंड फॉर्म अगर दिख रही है तो आपको ढूंढना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में आप उसे ढूंढिएगा।
तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढिए, आपको सेंटेंस बनेगा मी का आई से, आई वॉज एक्नोलेज्ड बाय, आई वॉज एक्नोलेज्ड बाय, आई वॉज थर्ड बाहर कम से कम। अब आपके 3 इसमें शामिल है, 1 2 3। आई वॉज एक्नोलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू बी अ फ्लैटर, आई वॉज एक्नोलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू हैव बीन अ फ्लैटर, आई वॉज एक्नोलेज्ड एज अ फ्लैटर टू अ ग्रेट मैन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। अगला कह रहा है कि लेट अस हेल्प हिम। देखिए सेंटेंस में उसने लगाया लेट, फिर एक ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर एक ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा आपका लेट से ही, लेट फिर ऑब्जेक्ट टू, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट 1। लेट ऑब्जेक्ट टू, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट 1। लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस, जो कि आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। पैसिव है, ऑलरेडी पैसिव है, आपको लगाना है एक्टिव। तो ढूंढिए यहाँ पे एक्टिव कितनों में है। शैल जी नहीं, कैन आई एवर बिल्कुल, क्योंकि सेंटेंस कैन से स्टार्ट हुआ तो कैन से ही रहेगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, सेंटेंस में आ गया आपका यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। तो यहाँ पे हैज़ हैव तो बना रहेगा, साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यानी कि बी डन। कितनों में जरा उसको ढूंढिए बस आप। तो क्या यहाँ पे हैज़ हैव प्लस 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। 256 कह रहा है कि द लेबरर्स वर डिगिंग आ कैनल। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आपको ढूंढना है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में आप उसे ढूंढिए। तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिख रही होगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक में ही, थर्ड में। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 257 द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। तो यहाँ पे जैसे ही दिखाओ से अंधेरा होता जा रहा है, उसने स्विच ऑन कर दिया लाइट का, यानी कि आपको दिख रहा है स्विच्ड ऑन सेकंड फॉर्म। आपको लगाना है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। अब ढूंढिए कितनों में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से जो सेंटेंस सही बन रहा है वो आपका बन रहा है फोर्थ करेक्ट। यस द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय द वॉचमैन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स। 258 सेंटेंस की शुरुआत की उसने वेयर डू यू से, आपको इस्तेमाल करना है इज एम आर से। वेयर तो शुरू में रहेगा, वेयर आर से सेंटेंस शुरू होगा, ये ध्यान रखें थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वेयर आर आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, दो में है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग कैप्ट। अब फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में बीइंग लगाया गया, जो कि रॉन्ग है क्योंकि ऊपर आईएनजी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 259 शी विल बी रिवार्डेड फॉर हर काइंड डीड। ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है क्योंकि सेंटेंस में उसने विल बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है। आपको विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है कितनों में है और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हर काइंड डैड विल रिवार्ड हर, बिल्कुल बस यही है। दूसरे में विल हैव आ गया है, अगला वाले विल बी और फोर्थ में विल हैव बी। तो इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। तो यहाँ पे सेंटेंस में ऐसे ही ये आपको दिख रहा है, आपको सेंटेंस को बनाना है हैप्पीनेस से और इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड हो सकता है। हैप्पीनेस इज बीइंग, बीइंग की वजह से बाहर, हैज बीन की वजह से बाहर, बिलीविंग की वजह से बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। तो गाइज ये था आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का शो किरण बुक से। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। हमने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, आपसे कोशिश भी कई करवाने की। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। फिलहाल तब तक के लिए लेना आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।